भाई ये सोच के 1 साल से टिके हुए हैं, आगे और टिक जाए। बहुत अच्छी बात है। जब तुम 1 साल टिक, देखो मेन पहला ईयर होता है, बंदा पहला ईयर ही नहीं टिक पाता, पहले साल में ही 95% बाहर हो जाते हैं ट्रेडर। हुआ बीच बीच में 10 10 दिन के 20 दिन के लिए कि नहीं करूंगा, बहुत बहुत हो गया, लेकिन फिर वापस वही कि नहीं करेंगे तो यही करेंगे। बस यही सोचना आउट ऑफ द बॉक्स, जो लोग बाकी सोचते हैं देखो उससे अलग अलग ग्रीड, जैसे बाकी सब लोग आते हैं ग्रीड लेकर आते हैं मार्केट से पैसे कमाने, तुम ये मत भाई वो तो समझ में आ गया, अब है 1 ना? साल में यही समझ में आया है। चलो अच्छी बात 5,000 में 1 लाख आता नहीं आता। है। बहुत लोग ऐसा भी कह सकते हैं तुम्हें कि 2 लाख से यार तुम ये क्या कर रहे हो, 500 रुपए निकाल लो एक दिन का, ऐसा ही बोल सकते हो, तुम ट्रेडर नहीं हो, बन भी नहीं पाओगे। उनकी बात में तो बिल्कुल मत आना, जो ये बोले कि मैं 500 से हाँ स्टार्टिंग करी थी हमने। हाँ भाई, बहुत लोग आते हैं 2 लाख से कम 10% तो निकाल एक दिन का, या डबल, या कम से कम 20%, मतलब 2 लाख से कम 20,000 तो कमा, ऐसे भी बोल सकते हैं लोग, ठीक है। वो ऐसे एकदम बोलने वाले बोलते हैं। हैं। वो सिर्फ बोलने वाले हैं, तुम उससे बोलना कि खुद तो कमा के दिखा पहले। यूं सोचो 10% जो बंदा कमाएगा एक दिन का, एक महीने का कितना हो रहा है, 200% के आसपास, मतलब एक महीने में पैसा 3 गुना होने वाला है। उससे अमीर कोई हो सकता है क्या? बहुत बोलने वाले आते हैं, बाइंग करो ये करो, मैं कह रहा हूँ बाइंग अच्छी है, लेकिन यार जो परसेंटेज की बात करते हैं ना, 10% एक दिन का कमाना है हर डेली, वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। पॉसिबल है भी, एक्सपीरियंस और यार उसके लिए 6-7 साल का एक्सपीरियंस, नहीं और वो महीने में एक दिन आता है रोहित, वो भी 10% 20%, डबल भी एक ही दिन में होता है। भाई। हम हर दिन नहीं कर सकते। जितने भी बड़े बड़े हाँ। क्रिकेटर यूट्यूब पे देखते होगे, उनका कैपिटल बहुत बड़ा होगा, तभी वो इतना रिस्क ले रहे हैं। रिस्क भी मैं कह रहा हूँ, खाना ऐसे कभी-कभी चीज़- मिलता है, देखो, कुछ नहीं खाते। कैपिटल 10% एक दिन में निकल सकता है, लेकिन 10% रेगुलर निकालना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी, ठीक है भाई, पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। क्वेश्चन था दिमाग से निकल गया। दोबारा भाई अभी हमने बस एक चीज को माइंड में रखा है कि 1,000 से 10,000 नहीं कमा सकते, हाँ। लेकिन 1 लाख से 1,000 आसानी से आराम कमाया से जा सकता हमें यही करना है। है। यही चीज समझ में भी यही आया हमारे असली कि यही है। 5,000 में 1 लाख नहीं आता, जो यूट्यूब पे बता रहे हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं कि वो 10 लाख कमा लो, 50 लाख कमा लो, कोई भी कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता सेंसिबल है, बातें कर रहे हैं। ठीक है। वो प्रैक्टिकल तो नहीं है ना, Practical है ही होता तो नहीं। अब तक तो हो जाता हमारे साथ में। भाई सब लोग कर रहे होते अगर ऐसा होता तो। अब धंधा यही कहता है कि भाई ज्यादा से कम कमाया था, कम से ज्यादा नहीं कमाया। हाँ भाई, ज्यादा से कम नहीं अगर कमाओ। 100 रुपए कमाना सीख गए तो 1000 भी कमा लोगे। अब तुम अगर प्रॉफिट ही नहीं निकाल पा रहे, छोटा भी तो बड़े के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिल्कुल भाई। है ना? भाई अब तो हम हमेशा लालच कम रखो। देखो यार, तुमने कमा भी लिया, एक दिन 1 लाख का 2 लाख का लिया, 2 दिन बस तुम्हारे बुरे आएंगे और तुम्हारी ट्रेडिंग बंद हो गई भाई। बुरे इन्वेस्टर बन वो जाते मेरा एक क्वेश्चन और था, सेम एक्सपायरी में करें, मतलब इसी वीक की करें या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में करें? नेक्स्ट में बिल्कुल भी नहीं जाना, हैं। बिल्कुल भी नहीं, Correct. सेम करंट जो अभी चल रही है देखिए उसमें ज्यादा है। सब उसमें ही ज्यादा आएगा, अगली में बिल्कुल भी टिके नहीं आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन बहुत कम आएगा। एक्चुअली हम ये गलती कर रहे थे, हम नेक्स्ट एक्सपायरी में कर रहे थे। बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल ठीक है। उसमें तुम मतलब अपने आप को रिस्क में ही डाल रहे हो, क्योंकि प्रीमियम टिके नहीं होगा, थोड़ी सी मूवमेंट आएगी वो बढ़ जरूर हो जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा। मतलब हमें यही लगा कि शायद दूर में करेंगे तो हमें ज्यादा समय मिलेगा, क्योंकि मालूम ही नहीं था, इसलिए आपके पास आए। तो इसलिए यही पूछ रहा था कि मेन एक्सपायरी में करना वीकली। हाँ, मेन जो अभी चल रही है। चल रही है। और क्या भी कर सकते हो, फिन निफ्टी में कर सकते हो, समझने के लिए बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में कर सकते हो, लेकिन फिन निफ्टी में कोई सा भी प्रीमियम चुनना, 15 पॉइंट से ज्यादा कैसे मत लगाना। फिन निफ्टी में तो अब तक एंट्री करेंगे नहीं, अगर करो तो ठीक है, उसमें भी एक्सपीरियंस लेना शुरू करो, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन बैंक निफ्टी में मत करो, फिन निफ्टी में करो, ठीक है, क्योंकि उसकी ट्यूसडे का एक्सपायरी होती है ना। हाँ, लेकिन एसएल कभी भी उसमें लंबा मत रखना, नहीं तो नुकसान हो सकता है। 15-20 पॉइंट से ज्यादा नहीं। अगर तुम्हारा 80 वाला प्रीमियम है तो 15 पॉइंट का रख लो, छोटा है 50 वाला तो 10 से 15 पॉइंट रख लो, उसमें तुम्हें, क्योंकि उसमें डिके मिल सकता है। और आउट ऑफ द मनी और ये एटीएम इन द मनी में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि प्रीमियम जितना इन द मनी घुसोगे ना, प्रीमियम उतना कम होता चला जाएगा, ठीक है, डिके मिलना मुश्किल है। और बाकी जो भी चार्ट की नॉलेज है उसका भरपूर इस्तेमाल करो। तुम्हें लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, स्ट्रैंगल बना लो। तुम्हें लग रहा है मार्केट नीचे वाला है, तो स्ट्रैंगल का मतलब मेरा क्या है, अगर ऊपर जाने वाला है तो पुट बड़ी कर रखनी है और कॉल छोटी शॉर्ट करनी है, ठीक है। और नीचे आ रही है तो पुट कॉल बड़ी शॉर्ट करनी है और पुट छोटी, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्राइस से लेना देना अपना, स्ट्राइक प्राइस को भूल जाओ। बस लेते वक्त याद रखना, इन द मनी नहीं आना चाहिए हाथ में, दोनों आउट ऑफ मनी, या एक एट द मनी एक आउट ऑफ मनी, जब स्ट्रैंगल बना रहे हो, ठीक है। और भाई जैसे हमने ट्रेड ली, मान लीजिए आपने कहा बड़ी रखनी है, हमने आउट ऑफ द मनी रखी या एट द मनी हमने प्राइस सिलेक्ट किया,
मार्केट थोड़ी अपोजिट गई, मतलब ऐसे हिट नहीं हुआ हमारा, लेकिन हमारी जो स्ट्राइक मतलब कॉलिया पुट थी वो इन द मनी हो गई। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? एसएल होगा ना आपका? हाँ एसएल है, लेकिन एसएल हिट ही नहीं हुआ है। नहीं एसएल देखो, जब हम इस ट्रायंगल बनाते हैं ना, हाँ। तो इसका मतलब हम मार्केट को ऐसा देख रहे हैं कि मार्केट नीचे नहीं आएगी। जैसे मान लो ऊपर के लिए बनाया है, तो हम ऐसे देख रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। लेकिन अगर नीचे आएगी तो हमें निकलना पड़ेगा उसमें से। तो एसएल लंबा रखना ही नहीं है। जैसे मैंने बोला था 30-30 पॉइंट का नॉर्मल लेना है, तो उस केस में ना जब नीचे जो बड़ा स्ट्राइक प्राइस है उसका 15 या 10 ही पॉइंट लेना पड़ेगा आपको एसएल, तो वो हिट हो जाएगा नीचे आते ही। इससे क्या होगा, लॉस नहीं होगा। लॉस होगा तो कितना होगा, 5 पॉइंट का होगा, क्योंकि इस तरफ से 15 पॉइंट का एसएल वो छोटा है, तो उसका 10 पॉइंट का टारगेट लगाना पड़ेगा। 10 मिल जाएगा, 5 चले जाएगा, 15 पॉइंट यहाँ से जाएंगे, वहां से 10। गलत होने का भी साइडवेज हो गई 50-60 पॉइंट पॉइंट भी मिलेंगे, पॉइंट भी ज्यादा मिलेंगे। साइडवेज हो गई तो वो भी मिलेगा, आपके डायरेक्शन में आ गया तो वो भी मिलेगा ऐसा। लेकिन उस तरफ का भी रखना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या शूट मार रहा था प्रीमियम। प्राइस ही है, स्ट्राइक प्राइस को देखना ही नहीं, हम देखते नहीं। हमें कोई पूछता ना आज कौन सा स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट किया था, हमें नहीं मालूम, नहीं पता भाई 300 वाला कर रहा था, 250 वाला हमारी जो सबसे बड़ी गलती है ना भाई, बाइंग में हमें लगता था यार प्रीमियम डीके हो जाता है, लॉस हो जाता है, चार्ट वार्ट कुछ काम नहीं कर रहा है। तो 3 दिन में जब से हम सेलिंग में आए हैं, अभी तक चार्ट नहीं देखा हमने। चार्ट नहीं देखा, नहीं ट्रेड ले लिए, ट्रेड लेने के बाद हमने चार्ट देखा। अच्छा, चार्ट देखना जरूरी है। और सेलिंग कर रहे हो तो एक एडवाइस दूंगा, जनवरी आ रही है जी। ना करो तो भी अच्छा है, बस एक लॉट से कर दो, सिर्फ एक। मैं तो एडवाइस दूंगा बस एक लॉट से, एक लॉट से करो। ये एक्सपीरियंस भी लेना जरूरी है। अभी क्या है, प्रीमियम कम है 300, जनवरी में क्या होगा, प्रीमियम बढ़ना शुरू होगा, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि प्रीमियम बढ़ता कैसे है और लॉस होता कैसे है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि लॉस हो, ठीक है, लेकिन नया बंदे हो ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांस है कि लॉस होगा, ठीक है, मुझे लग रहा है। क्योंकि तुम अकेले करोगे तो हो सकता है मे बी कि प्रीमियम जब जंप मारेगा। बस हाँ एसएल वैसल और जो रूल है कि 2 से 3 बार ही है, बजट की वजह से होगा, जो भी होगा बजट की वजह से ही होगा। प्रीमियम क्या है 700 तक जाएगा, 300 वाला जो है ना प्रीमियम, आज फ्राइडे वाले दिन ये 700-800 भी टच कर सकता है। मतलब तुम देखो ना कितना प्रीमियम बढ़ेगा अभी। वैसे हम लास्ट की मार्केट चेक कर रहे थे तो मार्केट डायरेक्शनल ज्यादा है बजट के पास में, एक ही तरफ भागी है। पिछले बजट नहीं भागी थी, बाकी पहले भागी है तीनों बजट पिछले, उससे पहले ही भागी है। कोई बजट आया था साइडवेज आती है, ठीक है। तो भाई एक सबसे मेजर गलती हमारी ये रही है स्ट्रेडल में, मतलब डायरेक्शनल हमने प्लान किया था कि स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया, ट्रेड ले ली, 30-30 पॉइंट हमने एसएल भी लगाया, टारगेट नहीं लगाया। हमने सोचा कि अब मार्केट जो है यहाँ से नीचे जाने वाली है, तो हमने एक चीज़ निकाल दी, दूसरी नहीं निकाली। तो प्रॉफिटेबल ट्रेड चल रही थी हमारी, 400-500 का प्रॉफिट, वो लॉस में कन्वर्ट हो गया 150। अब उस समय पर जो हमने कॉल निकाली थी उसकी जगह थोड़ी महंगी वाली कॉल को ऐड कर दिया। अच्छा, मतलब शॉर्ट सोचा था कि मार्केट जो है हमारे फेवर में जाएगी, बट अगेंस्ट हो गई, तो हमने वहीं पर दोबारा से हेजिंग पोजीशन बना दी। क्या इस तरह से लॉस से बचा जा सकता है? नहीं बच सकते। बच सकते हो, लेकिन है ना, आप है ना कभी भी नेकेड जल्दी से मत हो। मतलब या तो आप पहले ही मन बना लो कि मैं उस लेवल पे नेकेड हो जाऊंगा, मतलब पहले ही मार्केट का एनालाइज हम पहले कर लेते हैं कि हाँ यार ये लेवल आने वाला है, यहाँ पे हम नेकेड होंगे। ऐसे बीच में कहीं भी नहीं, जल्दबाजी में यही हमसे गलती हुई है ना, जल्दबाजी में कभी मार्केट में किस टाइम में एंट्री करें, 9:15 पे या 10 के बाद? देखो 10 बजे के बाद भी कर सकते हो, नए बंदे हो तो 10 बजे के बाद भी कर सकते हो। तुम्हें थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए तो 9:16 पे एंट्री कर जाओ, लेकिन लॉट बढ़ाना मत, एक लॉट में काम करना अभी तो, ठीक है। रेंज बड़ी कर ले, ये एट द मनी नहीं, एट द मनी ही रखनी है, या तो आउट ऑफ मनी में जाओ या एट द मनी। इन द मनी जाना ही नहीं है, वो मना किया, वो कभी भी नहीं जाना जिंदगी में, ठीक है। वो जब तुम 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद तो तुम खुद ही संभाल लोगे कहाँ इन द मनी मारनी है, क्योंकि कभी कभी इन द मनी भी मारनी पड़ेगी शॉर्ट करने के लिए। मैं जब नेकेड मारता हूँ ज़्यादातर मैं इन द मनी उठाता हूँ डीप, बहुत ही अंदर घुस के, क्योंकि उसमें पॉइंट ज़्यादा होते हैं ना। क्योंकि तो छोटी वाली मैं 100 वाली शॉर्ट करूँ, एक 400 वाली शॉर्ट करूँ, और मेरी डायरेक्शन में जाएगी तो कौन सी ज़्यादा टूटेगी, 100 वाली या 400 वाली, इसलिए इन द मनी। यही सोच रहे थे हम, लेकिन वो नहीं, वो आप हैजिंग कर रहे हो, गलत सोच रहे हो। हैजिंग थोड़ी कर रहे हो आप, नेकेड मार रहे हो, ठीक है। हैजिंग में और उसमें फर्क है। नेकेड में क्योंकि 400 वाली में जा रहे हो तो 400 वाली अगर टूटेगी तो 400 इन द मनी वो बढ़ेगी भी तो उतनी, ये तो सोचो। वो डबल प्राइस ना, बढ़ जाएगा, जितना टूटेगा ना उससे डबल वो बढ़ जाएगा। तो ये दिक्कत है हैजिंग के अंदर इन द मनी नहीं कर सकते। हेजिंग जो इन द मनी होती है उनमें प्रीमियम की होता है, उनमें वैल्यू ज्यादा होती है, उनकी असली वैल्यू ज्यादा होती है, टाइम टाइम वैल्यू कम होता है, इंटरेस्ट वैल्यू उसकी अरे ज्यादा। टाइम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम? हाँ कैलकुलेट बड़े आराम से। बहुत इजी है। अभी 43,633 पे कर हुई है मार्केट, ठीक है।
तो 600 वाली जो कॉल है उसकी बस 33 रुपये वैल्यू है, जो कि अभी 242 रुपये चल रही है। 33 रुपये वैल्यू है, बट जो पुट है उसकी 212 रुपये चल रही है, 0 रुपये वैल्यू है उसकी, पूरी की पूरी टाइम वैल्यू। पूरे टाइम वैल्यू इसका मतलब 212 रुपये, ठीक है। 43,600 की कॉल पुट है, उसमें बस 33 रुपये का कॉल में प्रीमियम है, बाकी पुट में पूरी टाइम वैल्यू है और कॉल में भी पूरी टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू में ज्यादा बेनिफिट है। हाँ, जिसकी टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा है मैं उसमें घुस रहा हूँ। टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा एटीएम पे होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और सबसे कम इन द मनी, जितना इन द मनी जाते चले जाओगे, इसलिए इन द मनी में हम एंट्री नहीं लेते। समझ में आ गई होंगी? जी भाई, और ये भाई- जिसमें आपने बताया सारी चीज़ें भाई। कुछ तो डाउट क्लियर हो गया और कुछ नया भी मिल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि डाउट वाली जो समस्या होती है ना, उसमें हमें ये तो पता होता है कि हम सही है, लेकिन कंफर्म नहीं है हाँ, कि हम सही है ये या तो नहीं है, है। ये तो है। हमने तो भाई सबसे बड़ी चीज़ हमें स्टॉप लॉस का खा पता के लगा कि सारी स्टॉप लॉस कितना रखना चीजें है। निकाल ली, बट अच्छा है अगर पहले पता चले। हमें भी लगता है कि काश हमें हाँ। कोई मिल जाता जो हमें हाँ, बता मैं- देता। बहुत कि सारी चीजें हमारी जनवरी, हाँ। सबसे ज्यादा दुख हुआ था जब जनवरी का महीना आया था ना, तो हमारे मन में आया था काश कोई होता जो हमें बता दे कि जनवरी में ऐसे होता है, तो हम लॉट कम कर लेते, हम क्वांटिटी कम कर लेते, लॉस रिकवर के लिए नहीं जाते। क्योंकि जो नवंबर दिसंबर महीने होते हैं ये बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं सेलर के लिए, तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है हद से ज्यादा कि अब तो लॉस होगा, रिकवर कर लूंगा। बट जो जनवरी का महीना होता है ना, वो सारा कॉन्फिडेंस निकाल के फेंक देता है बाहर। यही हो रहा है। ज्यादा एग्रेसिव जाओगे ना जनवरी में तो उतना ज्यादा लॉस जब कोई होता है ना तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार किसी ने बताया जो कर रहा है। वही तभी हम बोल रहे हैं कि जनवरी का एक्सपीरियंस लेना। देखो 3 दिन तो मेरे को पता नहीं टूटे ना टूटे, पर वेडनेसडे थर्सडे तो पक्का ही टूटता है जनवरी के दिन। डीके 3 दिन ही हमें लॉस हुए थे पिछले हाँ। से जितनी भी एक्सपायरी है, 3 दिन लॉस होते थे और उस लॉस को पूरा का पूरा रिकवर कर देते हम वेडनेसडे थर्सडे को। और इतने बड़े लॉस होते थे, इतने कभी जिंदगी में नहीं हुए, और वेडनेसडे थर्सडे को इतने बड़े प्रॉफिट। आपको कितना गया मैक्सिमम लॉस? मैक्सिमम लॉस गया है। लास्ट मुझे याद है, कितना? लास्ट मुझे याद है 75,000 का मुझे याद है। 75,000 पहले बहुत कुछ हो रखा है। तो भाई नहीं, हमें लॉस हुआ है 1 लाख से ऊपर है, ठीक है। प्रॉफिट भी 1 लाख मैं बताऊंगा हाँ, प्रॉफिट भी देखा है 1 लाख से ऊपर के प्रॉफिट बार भी है, profit 1 लाख देखा से मैंने। ऊपर के प्रॉफिट भी कई बार है। मतलब लॉस तो खैर उतने नहीं हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट कई बार हुए हैं। बस यही समझ लो आप, जो आदत सी है। और ये है कि टाइम तो मैं ना जब भी शॉट मारो ना तो 2 से 3 बार ट्राई करना, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग, उससे ज्यादा बार ट्राई करना। 2 बजे इवनिंग में कब तक रहे? 1 बजे तक या 1 बजे के बाद लास्ट तक? 2 बजे के बाद भाई 1 बजे के भाग जाते 2 हैं। बजे के बाद एंट्री करनी। प्रीमियम में पोजीशन ना बना के उसे वॉच करना भी एक्सपीरियंस गेन करना ही होता है, समझ रहे हो ना। जी। हमने पोजीशन नहीं बनाई, तुम पोजीशन से निकल गए, उसे वॉच भी कर रहे हो ना, तो समझ तुमने एक तरीके से ट्रेड ले रखी है जिसका एक्सपीरियंस तुम्हें मिल। वही कर रहे थे वैसे हम लास्ट एक एक पछतावा। 30 पॉइंट का लॉस हो जाए या मॉर्निंग में या इवनिंग में, ट्रेड बंद कर देना। बंद बिल्कुल उस दिन का मॉर्निंग में हो जाए खत्म कर दो, मतलब 30 पॉइंट चले गए हैं बंद कर दो, मतलब 750 रुपये अगर आपके चले जाएं तो बंद कर देना, ठीक है। एक बार ट्राई करने आ जाना शाम को, जो 1000 रुपये रह गए ना 250 रुपये, उसका रिस्क लेकर बस। अगर वो भी 1000 वो भी क्रॉस हो गया, 1000 चला गया, तो उस दिन के लिए ट्रेड पूरी तरीके से बंद, ठीक है, पूरे तरीके से याद रखना। 30 पॉइंट मॉर्निंग में चले जाए तो बंद, कोई सा भी दिन हो। हमने अपना टाइम सेंटिमेंट भाई अपना बताएं तो 9 बजे से 1 बजे तक बताएं। 1 नहीं, बजे के 9 से बाद 1 नहीं, 9:30 से लेके 9:15 के से पहले 11 बजे तक जो करना है कर लेना। फिर उसके बाद 11 बजे बना सकते हो। अभी जो प्रीमियम है ना वो 11 बजे ज़्यादा साइडवेज हो रहा है मार्केट। हम जब मॉर्निंग में हमने ट्रेड बनाई ना 9:15 या 10 के बीच में, वो 11 साढ़े 11 बजे तक तो प्रॉफिट में रही, उसके बाद वो लॉस में कन्वर्ट हुई, लेकिन बाद में फिर वो प्रॉफिट में आ गई। हाँ, बाद में बट मैं तो बोलूंगा कि एक ट्रेड में एक ट्रेड घंटे करो, समझ रहे हो। जी। मतलब एक डेढ़ वैसे घंटे थोड़ा उतना रेस्ट है, करो, अगर सुनो, प्रॉफिट हो गया तो निकल नहीं जाए। नहीं, 1-1.5 घंटे ट्रेड करो, फिर थोड़ा रेस्ट करो, ताकि जब तुम सेकंड सेशन में आओ तो अच्छे दिमाग से आ जाओ। वरना ओवर ट्रेड हो जाती है ना, जी। कि पूरी ट्रेडें लगती है ना, हाँ, कि मतलब एफिशिएंसी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भाई अच्छी जगह पे एफिशिएंसी नहीं होगी तो फिर क्या फायदा, जब ये बड़ा हुआ है। फ्राइडे के दिन हमारी लाइफ की सबसे हाईएस्ट ट्रेड थी 5, जिसपे हमें दुख है कि 350 के आसपास का हमारा ब्रोकरेज कटेगा।
हाँ हाँ कटा और प्रॉफिट हमारा इतना हुआ नहीं था, कम कटा था हुआ। ऑलमोस्ट, अगर कहें तो जेब से गया। देखो फ्राइडे के दिन तुम अवॉइड भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप करो ही करो, ठीक है, जरूरी नहीं है आप करो ही करो, फ्राइडे के दिन आप अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। अभी शुरुआत में, अभी क्या है, आप मान लो कि आपके पास 3 ही दिन है, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, अभी शुरुआत में फ्राइडे को कर रहे हो तो कर लो, मना नहीं करूंगा, avoid निफ्टी भी- में एंट्री कर ले। फिर निफ्टी में कर लो, हाँ। ठीक है, लेकिन याद रखना एसएल बहुत लंबा नहीं लेना, कभी 30 पॉइंट कमा लगा दो। नहीं, एक्चुअली फ्राइडे में ट्रेड करने का एक रीज़न ये था क्योंकि हम पर एक लोन का बर्डन है। लोन लेना हाँ। गलत क्यों है, उसका एक नेगेटिव सेंटिमेंट ये कि पूरे मंथ जो है हम हमारे ऊपर एक बर्डन रहेगा कि हमारी इंस्टॉलमेंट ईएमआई जा रही है, कितनी ईएमआई जा रही है? एक बार 6000 पर month। 6000 बहुत ज्यादा है। पर मैं तो बोलना चाहूंगा, अगर इस बटन को मिटाना है जी। तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे को जिंदगी से निकाल। तो अभी आज हमें पता लगा कि फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ना करके फिन निफ्टी में काम कर सकते ये हाँ, कर फिर सकते निफ्टी हो, में पर आओ। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल क्योंकि मत। फ्राइडे के दिन देखो आप कर भी लोगे तो ये भी हो सकता है आपके ऑर्डर भी ज़्यादा लग जाए, प्रीमियम, और रिस्क थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा होता है, मतलब सेलर को, हालांकि प्रॉफिट हो जाता है कभी कभी, लेकिन फ्राइडे ठीक नहीं है, बस इतना है, ठीक है। 2 दिन निफ्टी फिर निफ्टी और 3 दिन बाकी करना ट्रेड कॉल कर लेना, अगले वीक आ जाना मिलने। हाँ, भाई, ऐसे अगले वीक आ जाना, कुछ क्वेश्चन और जी, clear नई हो जाएंगे। चीजें सीखेंगे नहीं, क्योंकि भाई एक्चुअली क्या है, मेरी अपनी शॉप है, मैं शॉप छोड़ के शॉप पर भाई भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, तो साइबर कैफे, तो भाई मैनेज कर लेते हैं, मैं नहीं करता तो, और अगर कोई नहीं होता तो दोनों मिलकर मैनेज कर लेते हैं। तो शॉप को भी हम क्लोज नहीं कर सकते कि एक तरह से वो भी हमारा जो है हाँ, वहाँ साइड से इनकम कुछ का ना कुछ तो जरिया है। आता होगा ना वहाँ से। और बिल्कुल ऊपर से नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जिस जगह है ना वो भी बेटर है हमारे वो पास। सबसे घर best पे है। तो नहीं हो पाता। घर पर हम ये काम कर नहीं बहुत ही सकते। घर पर नहीं हो पाती चीज़ें यार। तुम्हारे जितने भी स्टेप्स हैं, भी कोई हमें दिक्कत होती है तो हम बता देते हैं। साइबर कैफे भी कभी भी बंद नहीं करना मेरे हिसाब से, तो वो ऐसे हाँ। एक सोर्स से वो साइड से थोड़ी बहुत इनकम आ रही है, जब तक यहाँ से आप कंसिस्टेंट नहीं हो जाते तब तक उसको तो एटलीस्ट अगर कुछ दिन काम हो जाए तो ब्रोकरेज का खर्चा तो वहीं से निकल जाएगा हाँ, हमारा, लॉस भी अगर हो गया तो बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा बिल्कुल। और बहुत। जो भी हमें अच्छी से कोई स्ट्रेटजी पता चलेगी जी भाई, तुम्हारे लिए अगर सूटेबल हो बिल्कुल हम भाई। बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत मत तो लेना। भाई अभी के लिए कुछ ऐसा जो हमें वो फॉलो करना चाहिए, जो चीज़ आपने हमारी अभी तो गलतियों देखो से यार, तो मैं बता सच दिया। बताऊं, अभी तो तुम्हें बस एक्सपीरियंस ही लेना है, जी, इनकम का तो मुझे तो नहीं पता। नहीं इनकम के लिए नहीं, मतलब But, ये सीखने के हाँ, नहीं, तजुर्बे तुम में सब अच्छा ही कर रहे हो, है ना। बस कुछ स्विंग्स पे सिंगल ट्रेड लेने की कोशिश भी कर सकते हो एक लॉट में, एक लॉट में कर सकते समझ रहे हो ना। ये ब्रोकरेज बहुत ही ज्यादा मारेगी बहुत मेरे ज्यादा। हिसाब से। छोटे अकाउंट में हमारी स्टडी में ब्रोकरेज से बनना पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं कि छोटे फंड में पहले सीख लो बस, उसके बाद फंड बढ़ा करके आराम से पैसा बन जाता है, हाँ, क्योंकि ब्रोकरेज उतनी 20 रुपए लग रही है, आप एक लॉट मारो या 10, 10 जब भी ठीक है भाई, लग रहा है। इसलिए एक लॉट मारो या 10। हमारा इतना बड़ा फंड है, हमें ब्रोकरेज से कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में अगर 2000 रुपये ब्रोकर लग जाती है कोई बात नहीं, अगर 50,000 का प्रॉफिट है तो भी 48,000 तो आएंगे, मैं कह रहा हूँ 45 आ रहे हैं, पूरे हैं 45। वहीं छोटा अकाउंट में 2000 का तो प्रॉफिट है, 2000 ही ब्रोकर लग गई, क्या पैसा आएगा? दुख होता है कि इतनी मेहनत भी करी फिर भी हाँ। बाहर जाने इसलिए फ्राइडे बस के इसका दिन- इस स्ट्रेटजी का यही ड्रॉबैक है, जो जिसके पास कम फंड है वो नहीं कमा सकता पैसा, बस वो सीख सकता है, फिर वो फंड का अरेंजमेंट करके वो फिर कमा सकता है, बहुत बढ़िया। सीखना भी इम्पोर्टेंट है। सीख, लेकिन सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे का अरेंजमेंट तो फिर कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे, एक बार स्किल हाथ में लग जाए बस, ठीक है। तो फिर यार आज के लिए इतना ही है ना guys? जी भाई। हाँ ठीक है Thank फिर you भाई दोनों। मैं most welcome। कोई बात नहीं भाई, फिर अगले- अरे यार कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं। सही बताओ भाई, लॉस से डर लग रहा है इस टाइम पर, इतना बाइंग में हमने लॉस कर लिया है, तो सेलिंग में लॉस से जो है इस टाइम पर डर लग रहा है, क्योंकि एक तो लेकिन पैसा buying अपना में नहीं है, हमारा सबसे बड़ी sector चीज में यही strong है। हाँ लग पैसा अगर अपना होता ना सारा तो थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क रख सकते थे, लेकिन अब नहीं रख सकते भाई, तो इसलिए हम टाइम से feel पहले कर हम सकते आपके पास आए। हम फील कर सकते हैं, ठीक है, जो दिन तुम्हारे अभी चल रहे हैं, जो भी झेल रहे हो, वो हम वहीं से आ रहे हैं, यूं वहीं से समझिए। ही आ रहे बस उसी रास्ते पे तुम थोड़ा पीछे, हम थोड़ा आगे आगे हैं। बिल्कुल भाई, आपने जो रास्ता बनाया उसी पर आएंगे हम। पर हम बहुत पीछे थे जब हम आए थे, हम तो बहुत ही पीछे थे। बट ये ठीक है गाइस, तो देखते हैं अगले हफ्ते फिर से भाई आएंगे, जैसे हाँ, भी जी जर्नी भाई, होगी, बिल्कुल। जो भी हो सकेगा, कोई स्ट्रेटजी अगर हमें लगेगी तो हम बिल्कुल बताएंगे, भाई से भी शेयर करेंगे, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही है ना मम्मी हाँ भाई? आज के लिए इतना ही, और जब भी अगली बार जो भी दिक्कतें आएंगी, जो तुम्हें आएंगी सेम नहीं आ रही होंगी, क्योंकि ये भी वही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, तो बातें करते रहेंगे। तो हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दो कुछ भी। हाँ जो भी अच्छा लगा वो कमेंट कर दो, और जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो भी कमेंट कर सकते हो कि हमें क्या भला, मतलब क्या क्वेश्चंस पे हमें बात करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है गाइस।
ओके गाइस, Okay. बाय, टेक केयर। बाय। अच्छा बंद करना।